अजय और बूढ़ा आदमी धीरे धीरे गांव से बाहर निकलकर एक नई दिशा में यात्रा करने लगे। बूढ़ा आदमी उसे अपने साथ लेता हुआ एक नए और रहस्यमय स्थान की ओर बढ़ रहा था। अजय ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह एक दिन इस तरह की यात्रा पर निकलेगा, लेकिन बूढ़े आदमी की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे आकर्षित कर रहा था। कुछ दिनों की यात्रा के बाद अजय और बूढ़ा आदमी एक अत्याधुनिक शहर में पहुंच गए। यह शहर किसी दूसरे ग्रह जैसा लग रहा था। गगनचुंबी इमारतें, चमकते हुए रास्ते और रोबोट्स जो लोगों के बीच आ जा रहे थे। अजय के लिए यह सब बिल्कुल नया था। बूढ़ा आदमी ने उसे बताया, यह वह जगह है जहां तुम अपनी शक्तियों को समझ और विकसित कर सकोगे। यहाँ की दुनिया में जादू और तकनीक का अद्भुत मिलाजुला है। अजय को यह समझ में नहीं आया कि जादू और तकनीक का क्या संबंध हो सकता है, लेकिन उसने अपनी जिज्ञासा को दबाए रखा और बूढ़े आदमी के साथ चल पड़ा। बूढ़ा आदमी उसे एक अद्भुत प्रयोगशाला में ले गया, जहां उसने अजय को नए प्रकार के जादू की शिक्षा दी। यहाँ जादू सिर्फ हवाई कारनामे या रचनात्मक शक्तियां नहीं थी, बल्कि विज्ञान और मैकेनिज्म से भी जुड़ी हुई थी। अजय ने सीखा कि जादू को उच्च तकनीकी उपकरणों के साथ कैसे मिलाया जा सकता है। वह विशेष जादू की छड़ी, जो सूक्ष्म यांत्रिक तत्वों से जुड़ी हुई थी, के माध्यम से अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल करना सीख रहा था। अजय ने जल्दी ही अपनी नई शक्तियों का अभ्यास करना शुरू किया। वह जादू के अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स के बारे में भी जानने लगा। अजय को समझ में आया कि जादू और विज्ञान का संयोजन असाधारण परिणाम ला सकता है। अब वह महज हवा में चीजें उड़ाने और रोशनी के खेल दिखाने से कहीं अधिक कर सकता था। उसके पास शक्ति थी जो किसी भी समस्या को हल कर सकती थी, और उसे यह भी समझ में आ गया था कि यह शक्तियां उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती हैं। दिन बीतते गए और अजय ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन एक दिन जब वह अपने अभ्यास में व्यस्त था, उसने देखा कि बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह उसकी तलाश में शहर भर में घूमता रहा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अजय को यह महसूस हुआ कि बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया था, जैसे उसने जानबूझकर उसे अकेला छोड़ दिया हो। यह देखकर अजय का दिल भर आया। वह नहीं समझ पा रहा था कि बूढ़ा आदमी कहाँ गया और क्यों उसने उसे छोड़ दिया। क्या यह कोई परीक्षण था? क्या वह उसे छोड़कर कहीं और गया था, या फिर किसी खतरे का सामना कर रहा था? अजय के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। उसने यह निर्णय लिया कि वह बूढ़े आदमी को खोजेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी कष्ट उठाना पड़े। अजय ने सोचा, मैंने जो कुछ भी सीखा है, अब उसका इस्तेमाल मुझे अपने गुरु को ढूंढने में करना होगा। उसने अपनी शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग करना शुरू किया। वह अब एक महान जादूगर बन चुका था, और उसे यह पता था कि वह किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। अजय इस अद्भुत शहर में अपनी नई शक्तियों का अभ्यास करता रहा, लेकिन साथ ही उसने बूढ़े आदमी की तलाश भी शुरू कर दी। वह शहर की गलियों, उच्च तकनीकी लैब्स और अंधेरे कोनों में खोजता रहा, लेकिन बूढ़ा आदमी कहीं भी नहीं मिला। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी, और उसका मन यह दृढ़ था कि वह अपने गुरु को किसी भी हाल में ढूंढेगा। एक दिन जब अजय ने अपनी जादू की शक्तियों का अभ्यास करते हुए ध्यान केंद्रित किया, तो उसे एक विचित्र आभास हुआ। वह जानता था कि बूढ़ा आदमी कहीं न कहीं उसका इंतजार कर रहा है। यह एक नई यात्रा का प्रारंभ था, और अजय का दिल पूरी तरह से विश्वास से भरा हुआ था कि वह इस रहस्यमयी व्यक्ति को खोज निकालेगा, जो उसे जादू और जीवन का असली अर्थ सिखा चुका था।